टेंशन वाली बात नहीं, जिसको हम डिनोट करते हैं क्यूसी से, और ये बराबर होता है डेल्टा। हम बोल सकते हैं अगर कंबशन है तो यहाँ पे मैं इन जनरल सी नहीं लिखा जाता, आर भी लिख देते हैं, लेकिन कंबशन होता है इसमें, इसलिए मैं यहाँ पे सी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हीट एक्सचेंज या हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यूसी बराबर क्या होता है, डेल्टा सी यू के बराबर होता है। बात समझ में आ गई। इसी को हम जिस इंस्ट्रूमेंट में कैलकुलेट करते हैं उसी को बॉम कैलोरीमीटर बोलते हैं। मैं कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा, मैं क्वेश्चन कैसे करते हैं उसके फॉर्मूले को मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम इसमें बात करें तो हीट रिलीज्ड ड्यू टू कंबशन ठीक है, ये इसको डिनोट कर रहा हूं मैं क्यूसी से, प्लस ये जो हीट रिलीज होगी, अब आपको यार इसके लिए वो आना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, कि आपको सेटअप आना चाहिए। एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, आपको रेस्पेक्टिव टीचर्स ने भी पढ़ाया होगा। हीट एब्जॉर्ब्ड बाई, उसमें होता है वाटर एंड बॉम्ब, वो जो मटेरियल होता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। और ये किसके बराबर होता है, इसका सम 0 के बराबर होता है, क्योंकि वो इंसुलेटर लगा होता है बाहर, हीट का एक्सचेंज वहां पे नहीं होता। तो ये सम के मतलब जितना कंबशन में हीट रिलीज होगी उतना ही ये एब्जॉर्ब करेगा। मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं है अगर मैं इसको करता तो, लेकिन आप समझे, पहले आपको ये समझना है, उसमें पहले इंस्ट्रूमेंट देखे, उसका जो भी चीज वो चीज बताना चाह रहा है, जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि आप जिसका भी कंबशन करवा रहे हैं उसमें जो भी हीट रिलीज हो रही है वो एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर एंड बॉम्ब। बात समझ में आ गई। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, इसको ही अगर मैं इसको ही लिखना चाहूं, ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, बराबर इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, देखना भाई ध्यान से, M ऑफ H2O C ऑफ H2O, या आप S का यूज में ले सकते हैं, ठीक है, मैं S ले लेता हूं जिससे क्या नोटेशन ध्यान में रहे बच्चों को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। MS H2O प्लस M बॉम्ब S बॉम्ब इंटू डेल्टा टी, ये आप काम में ले सकते हैं। कोई भी यहाँ पे आप आराम से देखें, ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया है वो MS डेल्टा टी, ये आपने पढ़ा भी होगा। डेल्टा H बराबर क्या पढ़ा होगा बच्चा, डेल्टा H बराबर आपने पढ़ा होगा MS डेल्टा टी। M क्या होता है यहाँ पे, मास ऑफ सब्सटेंस। S क्या होता है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छे से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, दोनों कान खोल के सुन लेना। यहाँ पे जो S है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहाँ पे भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात। अब इसका केवल एक ही फॉर्मूला नहीं है, इसके कई फॉर्मूले